सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सूत्रपाठ। तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयः पादः। संधे सृष्टिराह हि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्नेन अभिव्यक्तस्वरूपत्वात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो हि यस्य बन्धविपर्ययो देहयोगाद्वा सोऽपि तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेरसम्पत्तिः परिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमत्तज्ज्ञात् अपि चैवम् एके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैवथ्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवदग्रहणात् तु न तथात्वं वृद्धिह्रासभाक्तम् अर्थाभाव उभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्च वैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतो अनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात् त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वम् आयामाशाब्दादिभ्यः फलमतोपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमिनिरत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति द्वितीयः। ओम। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है स्वप्न अवस्था का। और इसमें प्रथम और द्वितीय सूत्र में पूर्व पक्षी के मत से ये दो सूत्र पूछे गए हैं कि आपने पीछे वेदांत दर्शन में कहा था कि सारी सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता ब्रह्म है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि स्वप्न में जो सृष्टि होती है वो तो आत्मा ही करता है और वो जैसी सृष्टि बनाना चाहता है वैसी बना लेता है स्वप्न में। तो उसका उत्तर इन्होंने तृतीय सूत्र में दिया, माया मात्रम तु कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, कि वो सृष्टि नहीं है बल्कि वो तो माया मात्र है, क्योंकि संपूर्ण रूप से वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती वो सृष्टि। जैसे ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है तो ये जागृत अवस्था में भी अपने आप को वैसे ही अभिव्यक्त करती है और स्वप्न में भी सुषुप्ति में भी वैसे ही अभिव्यक्त करती है, हर अवस्था में ये। लेकिन वो स्वप्न अवस्था से अतिरिक्त जागृत आदि अवस्थाओं में अपने आप को उस रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, तो इसलिए हम उसको सृष्टि नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक। आगे इन्होंने कहा, पुनः शंकते सूचक ही श्रुते आचक्षते। आचक्षते च तद्विदः। ये कह रहे हैं कि ये तो श्रुति भी ऐसा कह रही है, सूचकश्च ही, निश्चित रूप से वो सूचक तो होते हैं स्वप्न किसी घटना के, ऐसा
श्रुते आचक्षते च, ऐसा तो श्रुति भी कह रही है। और तद्विदः च, और उन स्वप्न को जानने वाले हैं जो स्वप्न ज्ञाता हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं। तो आप इन स्वप्नों को बिल्कुल ही निराधार या माया मात्र तो नहीं कह सकते हैं, ऐसा पूछा। संधे स्वप्ने नास्ति वस्तु तत्वम इति उच्यते, सूचकस्तु सोऽस्ति ही स्वप्नो भावी शुभाशुभे सूचयति इति श्रुतेरपि सिद्ध्यति। कह रहे हैं संधे, संधे माने स्वप्ने, नास्ति वस्तु तत्वम, वस्तु तत्व नहीं है, सत्य नहीं है, इति उच्यते, ऐसा आपने कहा। लेकिन सूचकस्तु सो अस्ति ही स्वप्नो, लेकिन वह स्वप्न किसी घटना का सूचक तो है। किस घटना का सूचक है? भावी शुभाशुभे सूचयति इति, भविष्य में शुभ या अशुभ जो होने वाला है, भावी जो शुभ अशुभ है, उसको तो ये स्वप्न सूचित करता है। श्रुतेरपि सिद्ध्यति, ये बात तो श्रुति से भी सिद्ध है। श्रुति क्या कहती है? श्रुति कहती है यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र विजानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। छांदोग्य उपनिषद का है 5:2-9। लाए हैं आप पुस्तक तो निकाल के देख लो एक बार। 5:2-9 ये कह रहे हैं सपने में यदि कभी किसी माता का दर्शन हो जाए, किसी महिला का दर्शन हो जाए, स्त्री का दर्शन हो जाए, तो समझ लो कि आपको उस कार्य में सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो आज तो मतलब मातृशक्ति की ना सुबह से ही समृद्धि हो रही है। तो अपने अपने सिंह साहब भी ये बात कह रहे थे और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, क्योंकि जो कोई स्त्री दिख जाए यदि, तो वो उसका रूप होती है ना भगवती शक्ति का, जगदम्बा का रूप होती है हर महिला। तो महर्षि दयानंद जी भी ऐसे ही मानते थे, हर बहन के अंदर वो उस आद्या पराशक्ति जगदम्बा का रूप ही देखते थे। तो वो हर व्यक्ति की दृष्टि के ऊपर है, जो जैसा देखेगा उसको वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि यदा कर्मसु कामेषु, जिसकी हमें कामना है ऐसा कोई कर्म हो और उसको करने से पहले स्वप्नेषु स्त्रियं पश्यति, सपने में अगर किसी स्त्री को ये व्यक्ति देखता है तो समझ लो तत्र समृद्धिं विजानीयात्, तो वहाँ पर जरूर उसको सफलता मिलेगी। तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, तो ये स्वप्न का निदर्शन किया है वहाँ पर। या फिर अगला ऐतिरेय आरण्यक का, पुरुषम कृष्णम कृष्ण दंतम वा पश्यति स एनम हंति। यदि सपने में आपने किसी काले पुरुष को देख लिया, बहुत ज्यादा काला, एकदम तवे जैसा, और या जिसके दांत काले हैं, ऐसे व्यक्ति को यदि देख लिया तो समझ लो स एनम हंति, ये उसको मारेगा। मतलब यमराज का रूप एक तरह से ऐसा बनाया जाता है। तो काला वहां पर अंधकार का प्रतीक होता है ना, वो किसी के कलर से संबंध नहीं है। तो ये 528 है। अच्छा 528 होगा, तो यहाँ ठीक कर लो इसको, 9 की जगह 8 लिख लीजिए। तद्विद आचक्षते च लोकेपि स्वप्न वेत्तार कथयन्ति, और कह रहे लोक में भी जो स्वप्नों के जानकार हैं वो ऐसा कहते हैं, स्वप्ने गजारोहण आदिकम शुभम, सपने में यदि कोई हाथी आदि के ऊपर आरोहण करता है तो समझ लो ये शुभ है, कुछ शुभ होने वाला है उसके लिए। और खरारोहण आदिकम अशुभम, और यदि कोई गधे आदि पे आरोहण कर रहा है तो समझो कुछ अशुभ होने वाला है। तो भरत जी ने देखा था ना ये स्वप्न कि मेरे पिता गधे पर सवार होकर के दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, तो वो अशुभ होता है। तो एवं सती स स्वप्न कथम ही माया मात्रम, तो जब श्रुति भी उसके बारे में, स्वप्न ज्ञान के बारे में कह रही है, तो उसको आप माया मात्र कैसे कह सकते हैं? तो कुछ तो अस्तित्व है ही ना उसका। तो स्वप्न विज्ञान के बारे में क्या कहना है आपका? सोचना पहले हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, मतलब कुछ सूचक होता है, ऐसा बोला? ऐसे कह रहे थे कि हम तो मानते नहीं थे, तो कोई गुरुजी को बता रहे थे कोई प्रसंग ऐसा, तो उन्होंने कहा अरे बच्चे अभी कच्चे हो, ये विज्ञान होता है,
तो ऐसे महर्षि जी बोल रहे थे कि हाँ, तो ये इसके क्योंकि विषय में- श्रुति भी कह रही हैं तो इसका कुछ होना चाहिए। 2 प्रकार के होते हैं, देखो 3 प्रकार के होते हैं बल्कि। एक तो जैसे आयुर्वेद में दोषों में कुछ त्रुटि होती है, इम्बैलेंस होता है, तो भी सपने आते हैं। वात पित्त कफ में तो वात यदि बढ़ गया तो व्यक्ति को सपने आएंगे उड़ने वाले, उड़ रहा है आकाश में ऐसे, तो समझ लो शरीर में वात बढ़ा है। पित्त बढ़ा है तो अग्नि दिखेगी, बहुत अग्नि जल रही है, आप उसके पास पहुंच गए, जलते जलते बचे, ऐसे कुछ होगा। और कफ बढ़ रहा है तो पानी दिखेगा, आप उसमें नहा रहे हैं या घूम रहे हैं, जो भी दिखेगा। तो ये तो होता है त्रिदोष के इम्बैलेंस, असंतुलन से, उससे भी होता है। और एक होता है कि जो हम बार बार जो हमारे चिंतन चल रहा है दिन भर में, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, तो फिर रात्रि को वो उनको अभिव्यक्त करता है। तो वो घटनाएं थोड़ी कोई किसी के साथ कहीं भी जुड़ जाएगी, उल्टा पुल्टा भी दिख जाएगा आपको। और तीसरे होते हैं जो जिसकी बात ये कर रहे हैं, सूचकस्तु, दृष्टांत, मतलब कोई भी घटना स्थूल रूप में प्रकट होने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तो बन जाता है ना, सूक्ष्म रूप में तैयार हो ही जाती है। तो हमारे जीवन में भी और इस ब्रह्मांड के जीवन में भी, तो ये मकान बनने से पहले दिमाग में तो आ ही गया था ना, सूक्ष्म रूप में तो तैयार हो ही गया था। तो वो घटनाएं जो घटित होनी है कल स्थूल रूप में, तो वो पहले सूक्ष्म रूप में तैयार हो चुके हैं, कल उसका स्थूल रूप दिखेगा। तो कभी कभी हमारा जो मन है वो उस सूक्ष्म को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि आज तो मेरे को ऐसे दिखा कि कुछ होने वाला, अगले दिन हो ही जाता, बोल यही तो दिखा था बिल्कुल। तो ऐसे वो दृष्टांत बोलते हैं उसको, ऐसे भी होता है। तो सभी सपने सच्चे नहीं होते हैं और सभी सपने झूठे भी नहीं होते हैं, ऐसा है इसका। शुद्ध चित्त का भी प्रतीक है, अशुद्ध चित्त का भी प्रतीक है, दोनों ही हैं। चित्त यदि बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल एकदम ऊहापोह में है, तो भी आपकी नींद अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप सपने देखते रहेंगे और कुछ ना कुछ सपने आते ही रहते हैं। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हर व्यक्ति को सपने आते हैं पर वो भूल जाता है। कुछ थोड़ी देर के लिए तो सपने सभी को ही आते हैं पर उठते ही साफ हो जाते हैं। तो जो श्री अरविंद आश्रम में जो माता जी थी वो कहती थी ऐसे कि आपको ना, जैसे आप अपने दिन का हिसाब रखते हैं, डायरी लिखते हैं, ऐसे ही आपको अपनी रात्रि का भी आकलन करना चाहिए। माने आप संकल्प पूर्वक तो सोएं और उस निद्रा में भी आपकी थोड़ी सी जागरूकता बनी रहे और सुबह उठ करके आप देखें कि आज मैंने क्या देखा, सपना क्या आया आज। तो इससे आपकी चेतना के स्तर का पता लग जाता है आपको। जागृत काल में हम कई बार अपनी चेतना को जो है उसका अभिभव करके रखते हैं, स्वाध्याय करेंगे, भजन सुनेंगे, ये करेंगे, सत्संग करेंगे, कुछ करेंगे, तो उस हमें देखने का चांस ही नहीं मिला कि वास्तव में है कहाँ, और हम थोड़े कभी कभी भ्रमित भी होते हैं। लेकिन रात्रि को जो है वो ही अभिव्यक्त होगा, तो उससे ये पता भी लग सकता है, तो फिर हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो या निशा सर्वभूता नाम जो है, तस्याम जागृति संयमी, उसका मतलब यही है कि वो सोया हुआ भी जगता है। वैसे तो सो रहा है लेकिन तो भी उसकी चेतना का एक अंश उस समय भी साक्षी है उसकी नींद का भी, क्योंकि नींद भी तो कई प्रकार की होती है ना। आनंद की निद्रा, सुषुप्ति, या बेचैनी की नींद, या उखड़ी उखड़ी सी नींद। तो कभी तो ऐसी नींद होती है कि सुबह उठ करके ना शरीर भी भारी होता है, मन भी भारी होता है, अच्छा भी नहीं लगता है। और कभी तो ऐसी गहरी नींद होती है, ये भी बताएंगे। और अपन ने उसमें भी पढ़ा था पहले भी, इसी में पढ़ा था वेदांत में, कि निद्रा के समय ये व्यक्ति कहाँ चला जाता है, ब्रह्म के पास चला जाता है ये। तो ब्रह्म के पास से होके आए हैं तो दिखना तो चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि हम जागरूक नहीं थे, तो ये आएगा इसी में ही। तो इन्होंने कहा कि जी आप उसको केवल माया मात्र कैसे कह सकते हैं, जबकि वो कुछ भावी घटनाओं का सूचक भी होते हैं वो सपने। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, प्रत्युत्तरयति।
पराभिध्यानात् तु तिरोहितम ततो हि अस्य बंध विपर्ययौ। कह रहे नहीं, ये जो सूचक आदि आप कह रहे हैं और ये जो सपने आते हैं, ये वास्तव में कोई साइंस नहीं है, बल्कि पराभिध्यानात् तु। पराभिध्यान माने अत्यंत ध्यान, अत्यंत ध्यान माने अत्यंत अनुराग, अत्यंत अनुराग के कारण आते हैं ये। दिन में हमारा ध्यान किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के ऊपर अत्यंत अनुराग से युक्त होता है, वही चिंतन जो चल रहा होता है, तो उससे तिरोहितम ततो ही अस्य, तो दिन में तो वो हमने छिपा के रखा, और वो जो छिपा हुआ था, तिरोहितम, जो छिपा हुआ हमारा संस्कार था, ततो ही अस्य, उसके कारण इस सपने का अस्तित्व है, और उसी के कारण ही बंध विपर्यय, उसी के कारण, उस किसके कारण, उस पराभिध्यान के कारण, उस अनुराग के संस्कार के कारण ही इस व्यक्ति का बंधन या तो मोक्ष होता है। विपर्य माने बंधन से उल्टा मोक्ष। कैसे? अत्र परः शब्दो अत्यंत पर्यायः। यहाँ परः शब्द का अर्थ क्या है? पराभिध्यानात् में जो परः शब्द है ना, तो यहाँ परः शब्द का अर्थ है अत्यंत। अत्यंत का मतलब पर्याय, पर्याय मतलब नजदीक, अत्यंत नजदीक माने अत्यंत अनुराग। जैसे उदाहरण दे रहा अष्टाध्यायी का, परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता किसको कहते हैं? सन्निकर्ष को। कैसा सन्निकर्ष? परः सन्निकर्ष, अत्यंत सन्निकर्ष माने बीच में और कोई चीज नहीं है। तो वर्णों का जो परः सन्निकर्ष, तो परः माने अत्यंत, अत्यंत जो सन्निकर्ष उसको संहिता कहते हैं। तो यहाँ पर भी परः अभिध्यानात् माने अत्यंत ध्यानात्, अर्थात अत्यंत अनुरागात्। पराभिध्यानम अत्यंत अनुरागः, तस्मात् अत्यंत अनुरागात् तु खलु तिरोहितम, यद, तिरोहितम को खोला, यद अंतर्हितम, जो अंदर छिपा हुआ है, तिरो अंतर दधाती, निरुक्त का बता रहे हैं। तिरय का अर्थ क्या है? अंतर दधाती, जिसको अंदर धारण करता है। तच्च भूतवृत्तम भविष्यत वृत्तम वा न केवलम स्वप्ने किंतु जागृत अवस्थायाम अपि प्रत्यक्षी भवति। तो कह रहे हैं जिसको वो हमने छिपा के रखा था ना, जो तिरोहित है लेकिन अत्यंत उसके प्रति अनुराग है, और वो विषय कोई भूतकाल का भी हो सकता है, भूतवृत्तम, भविष्यत वृत्तम वा, और भविष्य का भी हो सकता है। तो जिसमें अत्यंत हमारा ध्यान जाता है बार बार कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या फिर मेरे जीवन में कल ये होने वाला है, तो वहां राग होता है व्यक्ति का। तो तच्च भूतवृत्तम भविष्यत वृत्तम वा न केवलम स्वप्ने, वो केवल सपने में नहीं आता है अत्यंत अनुराग। तो कुछ सपने तो जागृत अवस्था में भी तो आ जाते हैं ना। व्यक्ति का कहीं ध्यान लगा हुआ है और वो व्यक्ति जागृत अवस्था में भी कहीं खोया हुआ है, फिर दूसरा आके उसको झकझोरता है, कहाँ चले गए थे? तो फिर वो कहता है कि मैं तो वहां चला गया था। तो कह रहे हैं ये केवल रात्रि को ही नहीं, बल्कि ये जागृत अवस्था में भी प्रत्यक्षी भवति, प्रत्यक्षी भवति को खोला, प्रत्यक्षवद अवभासते, जो प्रत्यक्ष की तरह ही अवभासित होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज सामने ही है। वा इति शेष, तो या तो वो भविष्य का भी हो सकता है, या तो वो इसका भूतकाल का भी हो सकता है वो विषय। ततः ही अस्य बंध विपर्ययौ, और वो जो अनुराग है उसके कारण ही, ततः पराभिध्यानात्, पराभिध्यानात् अत्यंत अनुरागात् एव। ततः का अर्थ है पराभिध्यानात्, पराभिध्यानात् का मतलब अत्यंत अनुरागात्, उस अत्यंत अनुराग के कारण ही, अत्यंत अनुरागात् एव अस्य जीवात्मा ने, इस जीवात्मा का बंधः, बंधन हो जाता है, और तद विपर्ययो मोक्षश्च भवति, उस अत्यंत अनुराग के कारण ही बंधन और मोक्ष होता है। अनुराग से मोक्ष कैसे होता है बता रहे हैं ये। अस्य अयोगिनः सांसारिक वस्तूनि पराभिध्यानात् अत्यंत अनुरागात् बंधः, अथ योगिनः
परमात्मनि पराभिध्यानात् अत्यंत अनुरागात मोक्षो भवति। शक्ति एक ही है ना, अब उसको संसार की तरफ लगा दिया तो बंधन में फंस जाएंगे, और ब्रह्म की तरफ लगा दिया तो मुक्त हो जाएंगे। एक ही है फोर्स। कह रहे हैं अस्य अयोगिनः, अयोगिनः माने जो योगी नहीं है, अर्थात जो सामान्य व्यक्ति है, उसका सांसारिक वस्तुओं में पराभिध्यानात् अत्यंत अनुरागात, जब उसका सांसारिक वस्तुओं में अत्यंत अनुराग होता है तो बंधन में फंस जाता है। अतः योगिनः, और योगी का परमात्मनि पराभिध्यानात्, परमात्मा में अत्यंत राग होने से मोक्षो भवति। तो उसको राग कहेंगे भी नहीं, बल्कि उसको फिर भक्ति कह देते हैं, और उसी को श्रद्धा कह देते हैं, उसी को ध्यान कह देते हैं। तो उसके लिए अलग अलग शब्द आ गए, लेकिन अंदर की ऊर्जा तो वही है। तो आज कितना अच्छा उन्होंने बताया ना, सिंह साहब ने कितना अच्छा बताया। सेल की सृष्टि देखो, अब मतलब जो चीज उसमें लगनी चाहिए थी विकास में, अब उसको बेचारी को डिप्रेशन से लड़ने में सारी खर्च होना पड़ता है। माने जिस सेना को पाकिस्तान वाले दुश्मन से लड़ना था, उसको हैदराबाद के दंगों के लिए आकर के अपनी एनर्जी खराब करनी होती है। इतने दंगे कर दिए हमने देश में, तो फोर्स बुलानी पड़ी, तो वो अपना काम से हमने उसको बाधित कर दिया ना। तो जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, तो हमारी जो अच्छी वाली शक्ति है वो फिर उधर आ जाती है, तो फिर उसका अपना जो प्रोडक्टिव वर्क था वो रुक जाता है, फिर तो हानि होती है ना अपनी। तो कोई साइंस का व्यक्ति बताए तो समझ में आता है अच्छे से, शास्त्र वाले बताएं तो बोले ऐसे ही भ्रमित करते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं पराभिध्यानात् योगी ने तिरोहितस्य प्रत्यक्षी भवन बंध निमित्तम, योगी ने तिरोहितस्य प्रत्यक्षीकरणम मोक्ष निमित्तम इत्यपि विज्ञेयम। तो कह रहे हैं ये जो हैं पराभिध्यानात् अयोगी ने, जो अयोगी व्यक्ति है, अयोगी मतलब सांसारिक व्यक्ति, अत्यंत अनुराग के कारण अयोगी ने है, ये अयोगी व्यक्ति है, उसका तिरोहितस्य प्रत्यक्षी भवन बंध निमित्तम, जो छिपा हुआ था, किसी के प्रति राग था या द्वेष था, जो भी था, अत्यंत पराभिध्यान था जो, उसका प्रत्यक्षी भवन, उसका प्रकट हो जाना, ये बंध निमित्तम, ये बंधन का कारण है। और योगी ने है, और जिस योगी के चित्त में ईश्वर के प्रति जो अत्यंत पराभिध्यान था, अत्यंत भक्ति थी, तिरोहितस्य प्रत्यक्षीकरणम मोक्ष निमित्तम, उसका प्रत्यक्षीकरण ये मोक्ष का निमित्त बन जाता है, ये भी जानना चाहिए। तो आप यहाँ ध्यान दें, जो अयोगी व्यक्ति है उसके तिरोहित के लिए कहा है प्रत्यक्षी भवन, और जो योगी व्यक्ति है उसके तिरोहित के लिए कहा प्रत्यक्षीकरण। मतलब वहां प्रत्यक्षी भवन वो होता है अपने आप कब तक चीजों को छिपा के रखोगे? आपकी नेगेटिविटी एक दिन प्रत्यक्ष हो जाती है। आप करना नहीं चाहते हैं, आप छिपा के रखना चाहते हैं, लेकिन वो हो जाती है। और दूसरी तरफ योगी जो है वो अपनी इच्छा से उसको अभिव्यक्त करता है, अपने छिपे हुए को। माने उसके अंदर क्या क्या दैवी शक्तियां हैं, तो जब वो उचित समझता है तब उनको प्रत्यक्ष प्रकट करता है, नहीं चाहता है तो नहीं करता है, छिपा के रखता है। या फिर ये देखता है कि सामने वाले कौन व्यक्ति हैं, उनके सामने चाहे तो उनको अभिव्यक्त करता है, नहीं चाहे तो नहीं करता है। तो उसका उसके ऊपर कंट्रोल है। बात ये है अपनी इंद्रियों के ऊपर इसका कंट्रोल नहीं होता है। वहां प्रत्यक्षी भवन होता है, यहाँ प्रत्यक्षीकरण होता है। देह योगाद्वा सोपी, और कह रहे हैं कि इसमें स्वप्न में ये तो ठीक है, अत्यंत अनुराग तो निमित्त बनता ही है, लेकिन इसके साथ साथ देह योगात्वा, या यहाँ पर वा जो है वो समुच्चय अर्थ में है, विकल्प अर्थ में नहीं है। अर्थात देह का योग भी होता है उसके साथ।
संस्कार तो हैं ही हैं, संस्कार के कारण सपने आते हैं, या अत्यंत अनुराग के कारण, अनुराग का संस्कार ही एक, वो तो है ही है। लेकिन यदि शरीर ना हो तो फिर केवल संस्कार से सपने नहीं आएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं देह योगात्वा, यहाँ वा जो है अपि अर्थ में है, देह योगात अपि सो अपि, स्वप्न देखता है ये व्यक्ति। सोपि स्वप्न देह योगात्वा, वह शब्द समुच्चयार्थः, वह अथापि समुच्चयार्थे भवति, ये निरुक्त में आया है कि कभी कभी वह समुच्चय अर्थ में भी होता है। तो यहाँ पर देह को जोड़ना चाहते हैं उसके साथ। देह योगात देह संबंधात देहे ही खलु स्वप्नम पश्यति जीवात्मा न देहम अंतरेण। यहाँ पर सूत्रकार एक बात ये भी बताना चाह रहे हैं कि देखो, जो आप जिसको आप सपने की सृष्टि कह रहे हैं, वो सृष्टि कहाँ होती है सपने में? शरीर में ही होती है। और शरीर की सृष्टि किसने की? ब्रह्म ने की, परमात्मा ने की। तो उसके बाहर कुछ भी नहीं है ना। तो ये तो शरीर के अंदर ही तो होने वाला है, तो इसलिए उसकी सृष्टि से बाहर नहीं है ये। देह योगात देह संबंधात देहे ही खलु स्वप्नम पश्यति जीवात्मा न देहम अंतरेण। देहश्च परमात्मा कर्तृक है, और शरीर तो परमात्मा की ही सृष्टि है, उन्होंने बनाया है। तत्र देहे खलु स्वप्न सृष्टिर्भवति, तो वो जो भगवान की सृष्टि है उसमें सपने की सृष्टि होती है। न देहात बहि तस्माच्च स्वप्नो न वस्तु तत्वम, इसलिए स्वप्न की सृष्टि जो है ये यथार्थ सृष्टि नहीं है। अथच देह संबंधात आत्म मनसो संयोग विशेषाच संस्कार पूर्वक स्वप्नो संभवति। और कह रहे हैं ये कैसे होता है? शरीर संस्कार आदि तो जागृत अवस्था में भी होते हैं, तो कह रहे हैं नहीं, उस समय इनका एक संयोग विशेष बनता है। अथ देह संबंधात, शरीर के साथ संबंध होने पर भी आत्म मनसो संयोग विशेषाच, आत्मा और मन के संयोग विशेष होने से संस्कार पूर्वक और संस्कार पूर्वक स्वप्न संभवति। उक्तम यथा दर्शनांतरे, जैसे कि दूसरे दर्शनों में भी कहा है, आत्म मनसो संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति ही तथा स्वप्न। वैशेषिक दर्शन में कहा है ना, आत्मा और मन के संयोग विशेष से और संस्कार से स्मृति उत्पन्न होती है, और तथा स्वप्न, और वैसे स्वप्न भी आत्मा मन के संस्कार विशेष और संयोग विशेष और संस्कार से स्वप्न उत्पन्न होता है। न ही संस्कारम अंतरेण स्वप्न सृष्टिर्भवति, संस्कार के बिना स्वप्न की सृष्टि नहीं हो सकती है। मनसी संस्कार संभवात मनसा ही संस्काराधीनो जीवात्मना स्वप्नम पश्यति न स्वतंत्र। कह रहे मन में संस्कार संभवात, मन में ही संस्कार हो सकते हैं, उनकी संभावना है। मनसा ही संस्काराधीनो जीवात्मा, और मन के संस्कारों के अधीन ही जीवात्मा होता है। जैसे संस्कार है वैसा जीवात्मा को करना पड़ता है। तो उसके अधीन होकर के जीवात्मा स्वप्नम पश्यति न स्वतंत्र, ये आत्मा स्वतंत्र रूप से भी स्वप्न नहीं देख सकता है, मन के अधीन होकर के ही इसको स्वप्न देखना पड़ता है। तस्मात् तत्र स्वप्ने या सृष्टि ही न सा वास्तविकी माया मात्रम ही स्वप्न सृष्टि दर्शनम न तो वस्तु तत्वम। इसलिए सपने की जो आप सृष्टि बता रहे हैं वो सृष्टि क्या है? माया मात्र है, वो यथार्थ सृष्टि नहीं है। तो अब स्वप्न में ये कैसे कैसे सपना आता है, ये कैसे इंद्रियां मन आदि कहाँ चले जाते हैं, इसको ये फिर अगले सूत्र में बताएंगे, 7 नंबर सूत्र में। इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।